मैं सीधे जो है मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, राधिका जी और प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं समझना चाहूँगा, इतनी हाई पिच कैंपेन से आपने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री के नाम को, उनके मेहनत को पूरा आगे लगा दिया, और जयराम रमेश ने कल कहा था कि भाई अगर ये हार होगी तो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार होगी, क्योंकि वही उन्हीं का सब कुछ स्टेज पर लगा हुआ था कर्नाटक में। आप कैसे देखते हैं जयराम रमेश के इस बयान? दीपक जी, पहले मुझे आपत्ति है कि आप लोग दोनों जन ने मेरी भाषा पर जजमेंट क्रॉस कर दी, मैंने मर्यादा तोड़ी। कौन सा शब्द मर्यादा तोड़ने वाला था, कृपया रेखांकित कर दीजिए। मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता हूँ, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता हूँ। कौन सा शब्द था, मैं सुधार लूँ ताकि। मैं राधिका जी से पूछ लेते हैं, मैंने तो उनकी बात सेकंड की थी, मैंने उनकी बात सेकंड की थी, राधिका जी ने ऐसा कहा था। राधिका जी बताइए किस शब्द पर आपत्ति है आपको? संगीत माफ कीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी। अगर प्रेम शुक्ला कहते हैं वो कभी आपत्तिजनक, प्रेम शुक्ला कहते हैं वो आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो आप भूल गए। आपने हमारी प्रवक्ता को गंदी गंदी गालियां दी थी डिबेट पे, तो वीडियो भी चलाओ। और अभी भी आपने राहुल जी के लिए जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करे, आपको याद नहीं आपने प्रियंका चतुर्वेदी जी को क्या गाली दी थी? बताओ। दीपक जी, ये खिसियानी दिल्ली जो दोनों व्यक्तिगत नाम, भारतीय जनता पार्टी का हर जिन लोग जिस तरीके के इस चाल में कि हमारी कर्नाटक की जनता जो खुशियां बना रही है उसको ये, अरे आपसे क्या बहस करूं? जो आदमी को आपको नहीं पता तो खुद सुन लीजिए। मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपकी तरह अपनी जबान खराब नहीं करती हूँ। सुबह का समय है, क्योंकि इतना इस समय आंकड़े बदल रहे हैं, इतनी चर्चा चल रही है, अब आगे से लिख के रख लिया करूंगी। खिसियाड़ी बिल्ली ये बेपर्दा हो गई नोच रही है, उससे मुझे बहस नहीं करनी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। राधिका एक बड़ा फैक्टर, राधिका आइए अब एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं। शोभा जी देखिए एक मिनट, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं। आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। सुनाइए अपने चैनल। राधिका जी सुन तो लीजिए, क्या कहा था इन्होंने, रिप्ले सवाल तो सुन लीजिए। इस पूरे जो आंकड़े में कौन सा शब्द है, रिप्ले कर दीजिए। अरे सुन ले, अरे क्षमा चाहते हैं प्रभु, आगे बढ़ने दीजिए। ये झूठ ही है, ये सिद्ध हो गया। अच्छा सुनिए ना, झूठ के बहकावे में ना आए। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका खेरा, आप और आपके सबसे बड़े नेता है, मैं झूठ लीजिए, हम आतिशबाजी सुना देते हैं। आपकी आतिशबाजी से बेहतरीन ये आतिशबाजी की आवाज है। ऐसे ही जैसे जनता ने कर्नाटक से आपका टाई किया, ऐसे ही आपका टाई होगा हिंदुस्तान से भी। देखते जाइए, झांकी है ये आने वाले आंधी की। अच्छा रुक जाइए, अब दोनों ही देखिए, अब इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है और कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं राधिका खेड़ा आपसे, क्योंकि अब आप आंकड़ा जो 116 का दिखाई दे रहा है, इस जो रुझान आ रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप मुझे ये बताएं, अगर इसको आप अच्छा प्रदर्शन कह रही हैं, कि एक ऐसी रणनीति जो आपकी बहुत सफल हुई है और एक वो गलती कि आप 140 नहीं पहुंच पाई हैं, क्या आप बताएंगे? देखिए शोभना जी, अभी जैसा मैंने कहा, हम 120 आराम से पहुंचेंगे। रही बात 140 या कितना आना चाहिए, देखिए वहाँ के अभी जब सरकार होती है, कुछ वोट दूसरी पार्टी को भी जाएंगे, कुछ नहीं होता, जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। कुछ वोट अगर ऑपोजिशन के पास भी रहे तो एक अच्छी सरकार रहती है, चेक्स एंड बैलेंसेस रहने चाहिए, और ये हर जगह होना चाहिए, स्टेट में भी और नेशन में भी, ताकि सरकारें अच्छे से काम करें। रही बात दूसरी की हमारी रणनीति, देखिए कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ थी। हमने वोट किस पे मांगा? ये जो 40% सरकार कमीशनखोरी की चला रहे थे उसके खिलाफ मांगा, जो बेरोजगारी फैली हुई थी उस पे मांगा, जो इन्होंने वादा किया था कि SC/ST युवाओं के जो बच्चे हैं उनको 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो नहीं पहुंची उस पे मांगा। 57,000 पद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली बैठे पड़े थे उस पे मांगा। जो इन्होंने महिलाओं को वादा किया था और कहा था कि उनको स्मार्टफोन देंगे और अलग अलग नीतियां लेकर आएंगे, उस पे मांगा। और हमने अपने 5 वादे करे, वो 5 वादे करे। और राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, उन्होंने एक लाइन कही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। वो मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई है। कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है, दक्षिण से चलते चलते हम नॉर्थ में आएंगे, और ऐसे ही करते करते अगले साल देखिएगा यही हालात होंगे। अच्छी रणनीति बनाई, जो इतना आपका प्रदर्शन है कि आप बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं वो एक गलती भी जानना चाहती हूँ, जो आपको लगता है कि अगर हम ये भी कर लेते तो शायद हम स्वीप कर जाते या लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी होती कर्नाटक में। कुछ तो आकलन होगा ही ना कांग्रेस का अंदर खाने, आप प्रवक्ता है, आपको पता होगा।
फिर मैं प्रेम शुक्ला से भी यही सवाल पूछूंगी। देखिए, कि ब्रांड मोदी होते हुए क्यों आप नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाए? हाँ, डबल इंजन की सरकार का वादा क्यों नहीं जनता ने माना? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे हमारा प्रदर्शन और बेहतर होता जाएगा। और गलतियां तो देखिए हर जगह होती हैं, कोई भी अगर जीत भी होती है तो कोई ना कोई गलती होती है। क्या गलतियां रही, क्या सही रहा, इसका आकलन पहले कल विधायक दल की बैठक हो जाने दीजिए, मुख्यमंत्री हमें देने दीजिए कर्नाटक को, उसके बाद क्या कमियां रही, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हुए। हर जीत हर हार के बाद हर पार्टी मैं मानती हूं कि इसका आकलन जरूर करती है और ये तो बिल्कुल साफ है कि जीत में भी कहीं ना कहीं कोई गलतियां होती है। आखिर हम सब इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, और गलती तो इंसान से ही होती है। अब क्या कमियां रही उनको भी दुरुस्त किया जाएगा ताकि अगली बार और भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या इस हाई पिच कैंपेन के बाद जो कहा मोदी जी के नाम पर कांग्रेस ये कहेगी देखिए मोदी जी खड़े हुए और बीजेपी चुनाव हार गई, तो हार का क्रेडिट भी मोदी जी लेगा, वो उसको क्रेडिट ही मानेगी। इस परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे आप अगर ये पब्लिक में जाता है तो? देखिए, हमारे यहाँ आदरणीय अटल जी कह गए, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। भारतीय जनता पार्टी हार को विजय में तब्दील करने का हमारा रिकॉर्ड रहा है। हम हर जो है चुनाव में या तो जीतते हैं या सीखते हैं, तो हम सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। तो हमको जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई विजय होती है तो सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सारे दल को देते हैं। तो हमारी जीत का जो है और हार का दोनों का यश और अपयश दोनों स्थितियों में हमारा सामूहिक जो है वो यश अपयश को स्वीकारने का हमारी परंपरा है और उसका हम निर्वाह करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मैं जो एक सवाल, बात, हाँ शोभना, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर। ये पूरी केपीसीसी की जो कैंपेन थी ना, एक शख्स है नरेश अरोड़ा जो जिन्होंने डिजाइन बॉक्स नाम की एक कंपनी है जिसके साथ मिलके डीके शिव कुमार का एक कैंपेन किया था, तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। और देखिए कांग्रेस का जितना पूरा का पूरा कैंपेन था इन लोगों ने हैंडल किया था, तो ये भी एक बड़ा नाम है नया जो और इस आपको लग रहा है कि ये जो बजरंग दल को बैन करने का जो आइडिया था वो भी, क्या आपको लगता है कि उसी पॉलिटिकल जो नहीं, वो ये चाहते थे कि भाई मुसलमानों के वोट अगर जेडीएस को आधे चले जाते हैं या 70% चले जाते हैं, 50% भी आते तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो उनके पास कार्ड भी था और कांग्रेस ने जो गलतियां करती रही है, कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाई दिया। यहाँ पर वो सुधरते गए, जैसे उनको लगा बजरंग बली उल्टा पड़ रहा है तो सिद्धारमैया ने खुद ने बोल दिया कि मैं ही मंदिर बनवाऊं।